आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दौसा की। दौसा के कालीखाड़ गांव में बोरवेल में 57 घंटे तक जद्दोजहद के बाद देर रात आर्यन को बाहर निकाला गया, लेकिन आर्यन इस दुनिया में नहीं रहा। जैसे ही बच्चा बोरवेल से बाहर निकला, उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां जांच के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि बोरवेल के अंदर ही उसकी मौत हो चुकी थी। दौसा जिला हॉस्पिटल में बच्चे को अस्पताल ले जाते ही ईसीजी समेत सभी जांच की गई, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थी। 2 दिन में आर्यन को बोरवेल से निकालने के 6 देसी जुगाड़ फेल होने के बाद बुधवार सुबह से पाइलिंग मशीन के जरिए एक और गड्ढा किया गया था। एनडीआरएफ के अनुसार इसके जरिए पाइप डालकर आर्यन को बाहर निकालने की योजना थी, लेकिन मशीन बुधवार दोपहर को खराब हो गई। इसके बाद एक और मशीन बुलाने और फिर से खुदाई शुरू करने में टाइम लग गया और इसी बीच आर्यन की मां गुड्डी देवी ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। करीब 57 घंटे तक बोरवेल में फंसे आर्यन तक प्रशासन और रेस्क्यू टीमें खाना पानी पहुंचाने में नाकाम रही थी। तो वहीं 3 दिन से भूखा प्यासा भी आर्यन था और आर्यन की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वो बेटे के खोने के गम में लगातार बेहोश हो रही है। आर्यन की मौत ने सिस्टम के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कई बड़े सवाल यहां पर उठ रहे हैं, जिसके जवाब जो है वो प्रशासन या फिर सरकार दे पाएंगे। बोरवेल में कितनी जिंदगियां दफन होती रहेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार इस तरीके के मामले सामने आते हैं। बोरवेल को आखिर खुला क्यों छोड़ा जाता है, जब सभी को मालूम है कि बोरवेल इतना खतरनाक है और खास तौर पर मासूमों के लिए, बच्चों के लिए, तो आखिर इन बोरवेलों को खुला क्यों छोड़ दिया जाता है। 57 घंटे तक रेस्क्यू किया गया, लेकिन हर एक टेक्निक नाकाम रही। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन, जो पूरा सिस्टम लगा हुआ था, वो फेल रहा। क्या जुगाड़ तंत्र के भरोसे जिंदगी बचाई जाएगी, ये सवाल है, क्योंकि कितने ही ऐसे जुगाड़ किए गए थे, टेक्निक अपनाए गए थे ताकि आर्यन को बाहर निकाला जा सके, लेकिन एक भी टेक्निक काम नहीं आई। आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल। कुछ मशीनें भी आई तो वो भी खराब हो गई, फिर दोबारा मशीन आने तक का इंतजार करना पड़ा और इसके अभाव में देरी होती गई। 24 घंटे तक आर्यन का मोमेंट रहा और फिर नाकाम भी हो गए। क्या बोरवेल को खुले छोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी, ये भी यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो घटनाएं हैं वो इसी वजह से होती है कि जो बोरवेल मालिक होते हैं वो बोरवेल को खुला छोड़ देते हैं और उसका खामियाजा इन मासूमों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ता है। हालांकि इस केस में जो बोरवेल था वो खुद आर्यन के घर वालों का, परिजनों का ही था और उनकी तरफ से कहा गया कि कुछ मोटर फंसी हुई थी, उसकी वजह से बोरवेल कुछ दिनों से खुला पड़ा था, लेकिन बड़ी लापरवाही ये उनकी तरफ से भी हुई और उसकी वजह से एक मासूम की जान चली गई। हालांकि उन्होंने अपना लाल खोया, 5 साल का मासूम जिसकी जिंदगी अभी शुरू हुई थी और उसकी जिंदगी खत्म हो गई। एक लंबी लड़ाई उसने लड़ी, 57 घंटे, जिसमें से कई घंटों तक वो उस गहरे गड्ढे में, 155 फीट के गड्ढे में, अंधेरे में भूखा प्यासा जिंदगी से जंग लड़ता रहा। हिम्मत के साथ उसने काम लिया, लेकिन मासूम बच्चा बहुत देर तक अपनी सांसें नहीं थाम पाया और आखिर में जिंदगी हार गई। सबसे बड़ा सवाल यहां पर प्रशासन पर उठता है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पर उठता है, पूरी सिस्टम पर उठता है। इंजीनियरिंग जो कि वहां पर लगाई गई, हर तरीके से कोशिश की गई, लेकिन जुगाड़ू तंत्र जो था उसकी वजह से देरी होती रही। जो आधुनिक मशीनें थी, आखिर उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, सबसे बड़ा ये सवाल उठता है, क्योंकि बाद में जब बॉयलिंग मशीन आई तो उसकी वजह से गड्ढा तेजी से खुदने लगा था, लेकिन ऐसी मशीन आई कि कुछ ही घंटों में ठप पड़ गई, मशीन खराब हो गई। उसके बाद दूसरी मशीन मंगाई गई और उसमें और ज्यादा वक्त लगा। उसके बाद करीब 57 घंटे के बाद देर रात को जाकर वो रेस्क्यू पूरा हुआ, आर्यन को बाहर निकाला गया, अस्पताल तुरंत पहुंचाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक मासूम बच्चा जो कि महज 5 साल का था, सिर्फ 5 साल का, और वो 9 दिसंबर की शाम को 4 बजे के करीब उस बोरवेल में गिरता है, जो कि 155 फीट गहरा था। आप जरा सोचिए, अंदाजा लगाइए कि एक ऐसा पतला
सकड़ा गड्ढा जो कि अंधेरों से भरा हुआ है, नीचे पानी है, ठंडक है और ऐसे में वो मासूम जो है वो 57 घंटों तक 9 दिसंबर की शाम को वो गिरा, उसके बाद 2 दिसंबर की पूरी रात, 10 दिसंबर की सुबह से लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलता रहा और 11 दिसंबर देर रात को जाकर उसे बाहर निकाला जा सका, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।